ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस पूरी हुई। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आतंकवादी हमला होता है भारत पर तो हम अपने समय अपनी सुविधा के हिसाब से उसका जवाब देंगे। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ हैं। सर, आज राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री का भाषण होगा तो लोकसभा के अलावा क्या उम्मीद करते हैं, किन किन बातों का जिक्र आप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री करें? प्रधानमंत्री जी, आखिरी मौका है कल आपके सामने। आज खुलकर थोड़ी हिम्मत जुटाइए, कह दीजिए कि अमेरिका के दबाव में आपने ये सीज फायर नहीं किया है, क्योंकि जो टाइमिंग आ रही है अमेरिका से 1:05 पर वार्ता हुई, 1:05 पर सीज फायर की घोषणा हुई कि अब होने वाला है, और भारत की तरफ से किसी मंत्री, खुद आपने या किसी भी सरकारी, मैं जब सरकारी का इस्तेमाल कर रहा हूं तो सारे शासकीय, किसी ने ये घोषणा नहीं की कि सीज फायर होने वाला है। दुनिया को खबर सीज। हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी हैं बीजेपी के। सर, राहुल गांधी को अभी भी संतुष्टि नहीं है प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर पे कि किसी भी देश ने कोई मध्यस्थता नहीं की। उनका सवाल है, आरोप है कि ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेते। नहीं, राहुल गांधी जी जब वो देश के सेना के शौर्य से ही संतुष्ट नहीं है तो वो और किसी चीज से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनकी नीयत और नीति दोनों ही सेना के खिलाफ है, देश के गौरव के खिलाफ है। कल भी उन्होंने प्रधानमंत्री को भी क्या बोला, आज चुनौती देता हूं, यहां नरेंद्र मोदी हमारी बात का जवाब देगा। अरे भाई, जैसे आप मनमोहन सिंह जी को समझते थे, जैसे आप नरसिंह राव जी को समझते थे, वैसे ही आप देश के प्रधानमंत्री को समझते हैं। समय बदल गया, ये तो बड़प्पन है नरेंद्र मोदी जी। राज्यसभा में चर्चा ऐसे मौके पर हो रही है जब लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात को दोहराया है कि मध्यस्थता उन्होंने कराई। अब जब इतने सवाल हैं आप लोगों के मन में, जाहिर है कि विदेश मंत्री और तमाम दूसरे नेताओं के भाषण के बाद कुछ तो उत्तरित हुए होंगे। नहीं, कुछ नहीं उत्तरित हुए। देखिए, ट्रंप बार बार कह रहा है ट्रेड खत्म करने की धमकी देकर मैंने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराया। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका का कोई पाकिस्तान के साथ तो ट्रेड है नहीं, जो भी ट्रेड है इंडिया के साथ है। इंडिया में है तो किसके साथ है पूरा देश जानता है, मोदी जी के दोस्त के साथ है। तो क्या आपने दोस्त के व्यापार को बचाने के लिए देश के स्वाभिमान का सौदा कर लिया? ये सवाल लोगों के मन में है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं। अगर ट्रंप लगातार झूठ बोल रहा है, आप यहीं पे कम से कम अमेरिका का जो राजदूत है उसको बुलाइए और आप बुला के अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। आपने कहीं किसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंच पे कहीं आपने कोई आपत्ति दर्ज कराई? आपने नहीं कराई। आपने ये भी देखा कि उसने आसिम मुनीर को बुला के लंच दिया, उसने कहा आई लव पाकिस्तान। ट्रंप ने कहा है आई लव पाकिस्तान। तो वो देश जिसके लिए जिस व्यक्ति के लिए आप प्रचार करने गए थे अब की बार, ट्रंप सरकार, जिसके लिए आप कसीदे पढ़ते हैं उसकी मोहब्बत और प्यार में, वो तो कह रहा है वो पाकिस्तान से प्यार करता है। आपने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, उसको IMF। हमारे साथ बीजेपी सांसद संजय जायसवाल हैं। सर, कल प्राइम मिनिस्टर ने साफ तौर पर लोकसभा में कहा कि दुनिया के किसी भी देश की तरफ से कोई मध्यस्थता नहीं की गई भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के लिए। अब विपक्ष को बिल्कुल इस सवाल को रेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं करना तो तभी परसों ही नहीं चाहिए था, जब जयशंकर जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि 22 अप्रैल को जो दुर्घटना हुई थी उसके में फोन आया था, और उसके बाद 17 जून को जब वह G7 की मीटिंग में मिल नहीं सके तब ट्रंप का फोन आया था। इस बीच ट्रंप से किसी प्रकार की बात नहीं हुई है। यह देश का दुर्भाग्य है कि सदन में एक विदेश मंत्री बयान देता है और उसके बाद भी अगर LOP उस पर क्वेश्चन पूछते हैं, LOP उस पर शक करते हैं,